घंटे के बड़े सवाल सर। जी हाँ, बिल्कुल बड़े सवाल आज काफ़ी ज़्यादा हैं। सुबह कम थे, अभी ज़्यादा हो गए एक्चुअली। सवालों का भी क्या है, कब बढ़ जाए कब घट जाए पता नहीं। लेकिन हाँ, सबसे पहला और बड़ा सवाल तो ये कि पिछले 3 दिनों के विपरीत क्या आज बाजार की मजबूती अंत तक टिकी रहेगी, क्योंकि दिवाली के दिन, गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, तीनों दिन हम डे लो के आसपास या नीचे की तरफ बंद हुए। सुबह जहाँ थे वहाँ नहीं, दोपहर में क्लोजिंग हमारी थोड़ी नीचे होती दिखे। तो आज बड़ा सवाल पहला ये है। दूसरा सवाल ये कि क्या हो गया, 26,000 पार क्यों नहीं हो रहा? पहुंचे थे, टच भी किया एक बार के लिए, 26,005 का हाई भी बना, बट घूम फिर के आगे वहीं से टच एंड गो हो गया। तीसरा सवाल है कि बैंक निफ्टी 58,000 के आसपास है, क्या बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर बंद हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी तगड़ी है, टिकेगी, और ऐसे में खरीदारी कहाँ करनी है, ये दूसरा आपके लिए मन में सवाल है। किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर तेजी बढ़ेगी और किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर है खतरा? दोनों सवालों को एक भी मिला के कर सकते हैं, अलग अलग भी। तो ऊपर और नीचे दोनों के इंपॉर्टेंट लेवल क्लोजिंग के लिहाज से जानना समझना जरूरी है। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई वोडाफोन आइडिया के लिए कितनी अहम, इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये सारा का सारा एक्शन आज आखिरी घंटे के सवालों के तौर पर। चलिए, टॉक ऑफ द टाउन तो वोडा आइडिया है ही, लेकिन थोड़ा मार्केट्स के मूड को भी जरा भापा जाए, समझा जाए। सर, सबसे पहले तो वही सवाल कि ये जो बाजार की मजबूती टिकेगी कि नहीं, क्योंकि लग रहा था कि मे बी 26,000 के ऊपर निकला तो लग रहा था कि शायद यहाँ से एक नई स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट मैं तो ये टेम्पटेड थी पूछने के लिए कि क्या लाइव हाई बन जाएगा इस हफ्ते नया? नहीं, देखिए, तेजी टिकेगी नहीं टिकेगी, आप 26,000 से गिन रही हैं। हाँ। तो शायद नहीं, लेकिन आपको तेजी टिकेगी नहीं टिकेगी, गिनना तो 25,800 से है। हाँ। क्योंकि शुक्रवार की क्लोजिंग तो 25,800 है। तो 25,800 से आप गिनोगे तो जवाब बिल्कुल साफ है कि तेजी टिकेगी। लेकिन ये कि क्या डे हाई के आसपास बंद हो पाएंगे? तो 26,000 थोड़ी सी रुकावट का लेवल तो, जिस पे हम आगे बात करेंगे। फिलहाल जो तेजी टिकने की बात है, देखिए कुछ चीजें बाजार में बहुत अच्छी होती दिख रही। पहली चीज ये कि एफआईज और घरेलू फंड दोनों की तरफ से खरीदारी का सपोर्ट है। शुक्रवार को भी था और आज की स्क्रीन भी बता रही कि खरीदारी आज भी है बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से, नंबर 1। नंबर 2, ग्लोबल मार्केट्स अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। धीरे धीरे डाउ फ्यूचर्स अपनी बढ़त बनाकर 300 पर, अच्छा लगता है ना। भले ठीक है, हम डाउ के साथ बढ़ते घटते नहीं, लेकिन यही डाउ 300 नीचे हो तो खरीदने के पहले आप और करेक्ट बढ़ने में नहीं बढ़ते, लेकिन घटने में तो हम इनके साथ घट ही जाते हैं। चलो रुक जाते हैं, बाद में खरीदेंगे। करेक्ट। सो वैसा वाला मामला। तो ऊपर देख के डाउ अच्छा लगता है। ट्रेड डील को लेकर भी माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव बनता दिख रहा है कि हाँ भाई, होगी, चाइना की भी होगी, हमारी भी होगी, सबकी होगी, ठीक ठाक होगी। कंपनियों के नतीजे ठीक ठाक है, कोई एक्सीडेंट है नहीं, आपने देखा ही है। 2-3 नंबर्स के बाद स्टॉक अच्छे चल गए, एसबीआई लाइफ वगैरह वगैरह, तो ठीक ठाक है मामला। पिछले 2-3 सेशन में जो कुछ भी ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, जिसमें ट्रेडर्स ने ही अपनी पोजीशन हल्की की, हल्के भी हो गए। आज सुबह हम बात भी करते हैं पुट कॉल रेशियो, मैंने बड़े दिनों बाद वायदा कारोबार के डेटा पॉजिटिव लिखे, नहीं तो आमतौर पर मैंने न्यूट्रल ही दिखते हैं, क्योंकि आपका पुट कॉल रेशियो बड़ा कंफर्टेबल था। उस कंफर्टेबल पुट कॉल रेशियो में आप देख लीजिए रिकवरी आ गई है। और ऐसे में इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए आज एक पूरी संभावना है कि पॉजिटिव क्लोजिंग ही मिलेगी। और उस लिहाज से अगर आपका ये मानना है कि क्लोजिंग पॉजिटिव होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, क्लोजिंग पॉजिटिव होगी, अच्छी बात है। और ये तो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए थे वो भी टेस्टिफाई करेंगे, क्योंकि निफ्टी पर एकदम सटीक राय निकल कर आई है और जितने भी टारगेट्स यहाँ पर दिए, ओपनिंग के साथ खरीदारी की रिकमेंडेशन दी, सब यहाँ पर सटीक साबित हुई। 25,850 के नीचे खुल रहा है, यहाँ खरीदा जा सकता है। टारगेट हमारे जो ऊपर के बनेंगे नेहा, वो 25,900 से 26,000 के रेंज में मल्टीपल रुकावट के लेवल है। लेकिन इस लेवल पर इसके अगर थोड़ी सी एक डिप और मिल जाती है तो 2 टुकड़ों में खरीदारी करने की राय है। जैसा हमारी राय थी 9:07 पर प्री ओपनिंग सेशन में कि तुरंत खरीद लीजिए निफ्टी। 25,827 का लो बनाया है, 25,850, 860 के आसपास पूरा मौका दिया है। बाकी 26,000 के आसपास रिव्यू करेंगे। व्यू तेजी का है, पॉजिटिव है, बायस खरीदारी की तरफ ही है।